एक शांत कस्बे के किनारे बेलों से लिपटा एक पुराना घर था, जहां दो बहनें लीला और माया रहती थीं, मानो दो जिस्म और एक जान। लीला थी जैसे उगता सूरज, हंसती, जहिंदा दिल और कहानियों का खजाना। माया थी चाँद की ठंडक, शांत, किताबों में खोई और अपने छोटे से बगीचे में खुश रहती थी। उनकी माँ ने घर के बाहर एक पेड़ लगाया था, जो अब उनकी यादों का हिस्सा था। दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत थीं, एक दूसरे का सहारा थीं। एक ठंडी पतझड़ की शाम लीला बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे निमोनिया है, जल्द ही दवाइयों से ठीक हो जाएगी। लेकिन लीला का चेहरा हर दिन फीका पड़ता जा रहा था। माया का दिल डर से सिमट रहा था। लीला हर दिन खिड़की से बाहर देखती। माया, एक शाम लीला ने टूटी आवाज में कहा, जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा, मैं भी चली जाऊंगी। उसकी आंखें पेड़ पर टिकी थीं, मानो वह अपनी सांसों को उन पत्तों के साथ बांध रही हो। माया का दिल टुकड़ों में बिखर गया। वह लीला का हाथ थामे रोती रही। आंसुओं की धार उसके गालों पर बह रही थी। नहीं दीदी, तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने फुसफुसाया। लेकिन लीला की नजरें पेड़ पर अटकी रहीं। उस रात तेज सर्द हवाएं चली। पेड़ की शाखाएं झटके खा रही थीं और पत्ते एक एक कर जमीन पर बिछ रहे थे। माया रात भर जागती रही, खिड़की का पर्दा हटाकर पत्तों को गिनती रही। हर बार जब वह देखती, पत्ते कम होते नजर आते। उसका दिल डर से सिकुड़ रहा था। सुबह तक पेड़ खाली हो जाएगा और लीला की उम्मीद भी। आखिरकार थकान से उसकी आंखें बंद हुईं। सुबह 4 बजे उसकी नींद टूटी। उसने डरते डरते खिड़की की ओर देखा। पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। आखिरी पत्ता भी टहनी से टूट चुका था। माया की सांस रुक गई। उसने लीला की ओर देखा, जो अभी नींद में थी। वह जानती थी कि जब लीला जागेगी और खाली पेड़ देखेगी, वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले लेगी। माया का मन टूट रहा था, लेकिन तभी जैसे माँ की आत्मा ने उसे पुकारा, एक अनजाना साहस उसके भीतर जागा। सुबह होने में अभी समय था। वह ठंडी हवा में कांपते हुए बाहर निकली। उसने एक पुराना ब्रश और रंग का डिब्बा उठाया। सीढ़ी के सहारे वह पेड़ की एक खाली टहनी तक पहुंची और एक पत्ता पेंट कर दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे बाकी पत्ते थे। सुबह हुई। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर लीला के चेहरे पर पड़ीं। उसने धीरे से आंखें खोली और खिड़की की ओर देखा। वह पत्ता अभी भी टहनी पर था। दिन बीतते गए, वह पत्ता नहीं गिरा और हर दिन लीला की सांसें मजबूत होती गईं। उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई, जैसे कोई खोया हुआ सपना फिर से जाग उठे। माया ने उसे कभी सच नहीं बताया, लेकिन हर साल जब पतझड़ में पहला पत्ता गिरता, माया चुपके से मुस्कुराती। वह अपना ब्रश और रंग उठाती और माँ के पेड़ पर एक नया पत्ता पेंट करती, अपनी बहन के लिए, अपने प्यार के लिए और उस आखिरी पत्ते की कहानी के लिए जो कभी नहीं गिरा।